हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सिप अकेडमी एडुवर्ल्ड। आज मैं आपके साथ ये एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की। तो इस जो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, इसकी आप साइट चेक करते रहा करो, इसकी भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती है। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो 12 जून को रिलीज़ हुई थी और इसका बाद में जो पेपर हुआ है 11 अगस्त को हुआ है। 11 अगस्त को इसका पेपर हुआ है 2024 को, और इसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें आई थी। जैसे कि देखो, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट थी, ठीक है। जो केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखी है, तो सबकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट थी और अच्छी वैकेंसीज थी। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्टें थी, टोटल 56 वैकेंसीज थी। और इसी तरह मैकेनिकल की 18 है और इलेक्ट्रिकल की थी 21। तो ये अच्छी पोस्ट है सारी की सारी ना, तो इसकी वेबसाइट भी आप चेक करते रहा करो, अच्छी पोस्ट आती है इसकी। तो इस तरह जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास एमएससी केमिस्ट्री है इन डिफरेंट फील्ड, तो वो वाले बच्चों के लिए भी इसमें पोस्ट थी, टोटल 12 वैकेंसीज थी। ओके, तो ये सारे के सारे जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, फायर सेफ्टी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इन सब के लिए जो पोस्ट का नाम था मैनेजमेंट ट्रेनी, और ये वैकेंसीज काफ़ी थी, वैकेंसीज जो रिलीज़ हुई थी। तो इसके अंदर आपको दे रखी है क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए थी। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी है, सिविल डिपार्टमेंट, जो इसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल थे। और फायर सेफ्टी में जिनकी इंजीनियरिंग है, जब बीटेक और बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी या फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में, और इस तरह ही जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो मटेरियल साइंस और मैकेनिकल और मटेरियल साइंस के और मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो जिनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है वो भी एलिजिबल थे। इनके लिए भी अलग से वैकेंसीज थी। और इस तरह जो है केमिकल लैब के जो स्टूडेंट्स हैं, केमिकल लैब की जो वैकेंसीज थी, उसमें जो जिन भी बच्चों के पास एमएससी केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल थे इस वैकेंसीज के लिए। ओके, जो केमिकल लैब के सेक्शन के अंडर आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट। तो इस तरह इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सब के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अलग अलग वैकेंसीज थी। और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास बीएससी केमिस्ट्री है, जैसे कि ये वाली पोस्ट आई थी, इसमें जो केमिकल लैब है, केमिकल लैब सेक्शन में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, उसमें सारे जिनके पास एमएससी केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, तो वो सारे के सारे इसमें एलिजिबल है। तो आप एनएफएल की साइट भी सेट चेक करते रहा करो, जिनके इस पे अच्छी पोस्टें आती हैं, अच्छी वैकेंसी से रिलीज़ करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री है एंड मास्टर्स इन केमिस्ट्री है। ओके, तो ये वाली थी वैकेंसीज, और इसका मेरे पास पेपर भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसके पेपर का पैटर्न। तो जैसे ये वाला पेपर था, ये लिया था इन्होंने 12 अगस्त को। ये पेपर वो है जो केमिकल लैब के लिए हुआ था, केमिकल लैब सेक्शन के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है जो, उसके लिए पेपर लिया गया था। तो इसमें देखो क्या किया है इसने, टोटल 150 क्वेश्चंस आए थे और 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था उसने क्वेश्चन को, पेपर को। जो पहला सेक्शन है ए, उसके अंदर रहे थे 50 क्वेश्चंस, और जो पिछला सेक्शन है बी, उसके अंदर है टोटल 100 क्वेश्चन। जो 100 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट में से थे केमिस्ट्री में, और जो ए पार्ट है उसमें थे इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटरप्रिटेशन डाटा। ओके, तो ये आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, इनसे उसने ए सेक्शन बना दिया था, और टोटल 100 क्वेश्चंस थे वो उसने आपके सब्जेक्ट से डाले थे। तो इसका जो बी सेक्शन है, जो भी केमिकल लैब सेक्शन के अंडर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आई थी, तो उसके बी के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊंगी, सॉल्व करूंगी इसी चैनल के ऊपर। तो मेरी पहली वीडियो आएगी ट्यूसडे को, जिसमें मैं टोटल
कोशिश करूँगी 50 क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर दूँगी पहली वीडियो में। तो ट्यूसडे को पहली वीडियो आएगी, उसमें हम 20 सेक्शन डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए थे, ऐसा लेवल था। तो ये जैसे ए पार्ट है, इसमें पहले 1 से 50 क्वेश्चंस वो थे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और इंटरप्रिटेशन डाटा था, और इंग्लिश लैंग्वेज थी, जैसे ये वाले क्वेश्चन दे रखे इंग्लिश लैंग्वेज से। ओके, तो ऐसे करके उसने तीनों को मिक्स करके ए सेक्शन बना दिया था। तो इस तरह अगर हम बी सेक्शन की बात करते हैं, तो ये सारा ए सेक्शन था आपका। ये देखो बी सेक्शन है जो आपका, उसके अंदर उसने केमिस्ट्री के डाले थे। आसान क्वेश्चन ही थे, कुछ टिपिकल से थे, कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन इजी ही हैं। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मोर इन द न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर रीजन देन एट द एंड्स। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है सारे के सारे इसमें डाले हुए हैं। देखो फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स दिस गैस। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चन टिपिकल से थे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही है इसमें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा दूंगी इसी चैनल के ऊपर। तो पहली वीडियो है जो याद रखो आप सॉल्व कर सकते हो, पहली वीडियो जो है ट्यूसडे को आएगी। उसमें मैं कोशिश करूँगी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने की। टोटल 100 है ना, तो 2 वीडियोस में ख़त्म कर दूँगी इस पेपर को। तो आप NFL की जो साइट है चेक करते रहा करो, उसके ऊपर अच्छी वैकेंसीज आती हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जिनका, और जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, उनके लिए अलग अलग तरह की पोस्ट आती रहती है। NFL जो है इनकी साइट, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की जो साइट है, आप उसको चेक किया करो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे। तो ये वो वाला पेपर है जो मैनेजमेंट ट्रेनी के केमिकल लैब सेक्शन के अंडर था। ओके, तो इनके अंडर जो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट थी उसके लिए पेपर लिया था इन्होंने 11 अगस्त को। ओके, तो फिर मैं ट्यूसडे सॉल्व करवाऊँगी। तो आप जिस जिसने भी अपने प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो आप देख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके बच्चे, फिर ट्यूसडे को आप वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैं सॉल्व करवा दूँगी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।